मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे अ, हर एक आम आदमी अपने कई सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो सेक्रीफाइस के लाइफ में जीता है। ऐसी वो मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मतलब हर एक आदमी की इच्छा होती है कि भाई मेरा भी एक शानदार बंगला हो, गाड़ी हो, बच्चे अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी लाइफस्टाइल हो उनकी, राइट। और मैं अपने परिवार को सारी खुशियां दे पाऊँ। तो इस तरह की हर एक आदमी की इच्छा होती है कि उसके पास में शानदार गाड़ी हो, बंगला हो, समाज में उसका नाम हो, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि लैक ऑफ मनी, पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती है, अर्निंग ऑफ सोर्स बहुत कम होते हैं, राइट। मेरे फादर जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, राइट। जो कहते जलदाय विभाग का जो विभाग होता था उसके अंदर वो कर्मचारी थे। और उस पर उन्होंने 1980 से उन्होंने जॉब किया, राइट। और हमारा हमारा जो गांव था, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के पास में एक छोटा सा 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, बीजेपुर करके, जो चारों ओर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। मेरे दादाजी जो फार्मर किसान थे, उनके 4 लड़के, 4 बेटे, जिसमें मेरे फादर का जो नंबर है वो तीसरा नंबर आता है, राइट। वो भी जॉब मतलब पढ़ाई लिखाई 10th तक किया उन्होंने, फिर उन्होंने वहां से निकल के फिर वो आए शहर में और उनका जॉब लगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को सिटी, पास में टाउन है कप्पासन, वहाँ पे सिटी में शिफ्ट किया। और वहीं पे ही हमारा स्कूलिंग हुआ। मेरी मदर जो है वो एक हाउस वाइफ है, राइट। और मेरे से बड़े, मेरे एक बड़े भैया हैं, राइट। और उसके बाद सिस्टर है, उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वो मेरा नंबर आता है। ओके। और मैं चाहता हूँ ये फादर मदर, क्योंकि हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन आज जो आपके माता पिता हैं वही आपके भगवान हैं, प्रथम गुरु हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लें, राइट। ये फादर मदर हैं मेरे, जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया। मदर ने हमेशा हौसला दिया कि एक दिन आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, मतलब हर एक के फादर मदर करते हैं, राइट। ओके। जिनके आशीर्वाद से आज मुझे सब कुछ मिला है, और आज भी अ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, राइट। ये कौन है थोड़ा जज करके बताइए। यस, ये मेरी सिस्टर नहीं है, ये मैं खुद हूँ। ओके, राइट। बचपन में हमारे राजस्थान में एक वो चलता है बाल रखने का, राइट। तो मेरे भी बाल रखे हुए थे, और ये दो टैल करके मैं स्कूल जाया करता था, और मुझे तैयार करती थी मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी, वो मुझे रेडी करती थी, तैयार करती थी, राइट। इससे से मैं बचपन से ही, मैं अभी नहीं, मैं बचपन से भी क्यूट हूँ, राइट। ओके। बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में मैंने, मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई। मतलब हमारे फादर के पास उतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट या अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ा सके, राइट। तो एक जो पास में ही हमारे घर के पास में एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, उस स्कूल में मेरा 1 से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक मैंने उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हम हायर एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट स्कूल में ही गए, जो पसन का सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। और मुझे यहाँ पे याद आता है, राइट, कि पैसे की वैल्यू क्या है। जब मैंने होश संभाला और जब मैंने देखा कि हमारे बाजू में जो मेरे अंकल थे, जो हमारे अंकल थे वो हमारे पास, पास में ही रहते थे, और उनके भी 4 लड़के थे। तो उनके जो 2 लड़के थे, राइट, मेरे कजन ब्रदर, वो मतलब उस समय में ये बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 90 के आसपास की बात है, 90 के दशक के आसपास की बात है, जो जब तांगा गाड़ी, मतलब तांगा गाड़ी चलता था, राइट। और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, कप्पासन के बहुत अच्छे स्कूल के अंदर वो पढ़ते थे, उनके बिल्कुल टाई वाई लगा के, जैसा कि स्कूल ड्रेसअप होता है, राइट। अच्छे शॉर्ट्स, शूज। और मैं उनको एब्जॉर्व करता था, और मैं फादर को पूछता था कि मुझे भी ऐसे ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ना है, राइट। और मैं जिद करा करता था, लेकिन मुझे फादर समझा दिया करते थे कि आप मतलब कोई अच्छे स्कूल की वजह से नहीं, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे,
अगर आप अच्छी मेहनत करोगे इस नॉर्मल स्कूल में भी, तो एक दिन बड़े आदमी बनोगे। राइट। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते थे कि लाल बहादुर शास्त्री एक कैसे नेता रहे हैं। राइट। जिनके पास में कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, मतलब वो अपनी किताबें लेकर के जाते थे स्कूल में, और बीच में नदी पड़ती थी, उस नदी को पानी को तैर करके भी वो स्कूल जाया करते थे। राइट। तो लेकिन मुझे ये बाद में पता चला कि ये सब समझाने की बातें हैं। एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि फादर के पास उसमें उतना नहीं था कि वो मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल कर सके। और जब मैंने होश संभाला तब मैंने ये डिसीजन किया कि मेरे बच्चे कभी इस तरह के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और इनको ये तांगा गाड़ी से स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे एक दिन कार से स्कूल जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सपना मेरा पूरा हुआ। देखो, ड्रीम जो होते हैं वो आपके कहीं कहीं आपको अटैच करते हैं। राइट। मेरा एजुकेशन हुआ, सेकेंडरी क्लास 12th किया मैंने, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए बीए किया। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मेरे दिमाग में ख्याल था, देखो हर एक व्यक्ति के अंदर दिमाग में चीज चलती है कि आगे चल के क्या करना है, आगे चल के आपको बनना क्या है। राइट। तो मेरे ने तो इस तरह से कोई फिटनेस था कि मैं पुलिस या आर्मी में जा सकूं। राइट। बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था, तो वो तो वेस्टेज की वजह से है कि आज मैं थोड़ा सा हेल्दी दिखता हूँ। राइट। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आगे का। तो दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे पढ़ लिख के, और मेरे फादर मदर एक ही चीज कहते थे कि हमारा जो लड़का है वो पेन और पेपर वाला काम ही करेगा, कोई दूसरा काम उसको करना नहीं है। राइट। तो ये सबके ड्रीम्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हर एक फादर मैंने देखा करते थे। तो ऐसा ही मेरा भी कुछ था मामला। राइट। और बिल्कुल तो मेरा जो ड्रीम था वो था टीचर बनना। कि मुझे, और टीचर की जॉब बहुत, लगभग देखो अगर आप उस जॉब को देखते हो तो उस जॉब में सब सारी चीजें हैं। मतलब आपको अ, सरकारी जॉब होते हुए भी आपको बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती है, 10 से 5 का ही आपका स्कूल होता है। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी, मतलब वो एक ऐसी चीज है उसमें आपको टाइम फ्रीडम मिल जाता है। राइट। और बच्चों को पढ़ाने में तो इस तरह का मेरा जो थिंकिंग था, सोच थी, उस तरह की सोच थी कि मुझे टीचर बनना है। राइट। आगे बात करेंगे कि मैं कैसे इस डायरेक्ट सेटिंग में आया। ओके, ये देखिए मैंने जो बताया मैं फोटो जो है, मतलब इस तरह का मेरा बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से मैं बिल्कुल, ये देखिए कि जैसे कई दिनों से खाना इनको नहीं मिला हो। राइट। ओके। लाइफ ऑफ डेस्टिनेशन, आई हैड ए ड्रीमर। मैं बचपन से ही ड्रीमर हूँ, सपने देखता हूँ, या सपनों को पूरा करने की मैं मतलब इच्छा शक्ति मेरे अंदर थी कि मैं बचपन से ही जो भी कोई अच्छी शानदार गाड़ी देखता था तो मुझे लगता था ये गाड़ी मेरे पास होना चाहिए। अच्छा बंगला देखता था तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जब मैंने बचपन बिताया तो मेरे फादर के पास में बाइक के नाम पे केवल साइकिल था। और उस समय आप समझते हैं कि 90-80 का जो जमाना था, 90-80 का जो, या 90 से लेके 2000 तक का जो समय था, उस समय व्हीकल बहुत कम थे। मतलब आपको अगर छोटे छोटे शहरों में व्हीकल थे ही नहीं, अगर आपको 4-5 किलोमीटर जाना है तो वहां पे गाड़ी भी नहीं चला करती थी, इवन आपको पैदल जाना पड़ता था। तो ऐसे ही हमारे साथ में था, हमें जब हमें नानी के घर जाना होता था तो हमें लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलना होता था। राइट। वहां तक बस जाती नहीं थी। या हमें बुआ के पास जाना था वहां भी पैदल चलना पड़ता था। तो मैं मम्मी से कहता था, मदर से कहता था कि हमें पैदल नहीं चलना, आप एक ऑटो खरीद लो। मतलब ऑटो किराए पे नहीं लेना है, ऑटो खरीद ही लो। राइट। मतलब आप सोच के देखिए इस तरह का मेरा ड्रीम था। लैक ऑफ मनी मैंने महसूस किया, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाया। राइट। तब से मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छा पैसा बनाना है, या आगे चल के बहुत बड़ा पैसा मुझे, ताकि मैं अपने सपनों को चाहतों के हिसाब से आप अपनी लाइफ को जी सके, नहीं कि आप लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने सपनों को मार के जी सके। देखिए, भगवान ने आपको मानव शरीर इसलिए दिया है। राइट। ताकि आपको सारी, ये जीवन मिलना ही एक सफलता है। आप सोच के देखो, अगर आपको गाय भैंस बैल बकरी या अन्य प्राणी बना दिया होता तो हम क्या कर लेते। लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है तो आप उसका शुक्रिया, थैंक यू अदा करें। क्यों? क्योंकि आप उड़ नहीं सकते, लेकिन आपने अपने दिमाग से हवाई जहाज बना दिया। राइट। आप दौड़ नहीं सकते, लेकिन आपने अपने दिमाग से मोटरसाइकिल बना दी, आप अपने दिमाग से आपने ट्रेन बनाया, आपने अपने दिमाग से कार बनाई।
जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, मतलब 100, 150, 300 की स्पीड से वो चल सकती है, 400 की स्पीड से वो गाड़ी चल सकती है। राइट, इतना तेज तो चीता भी नहीं दौड़ता। तो मनुष्य के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, सारी खूबियां हैं, बशर्ते उसको एक प्लेटफॉर्म मिलने की। राइट। और आज आप बिल्कुल लकी हैं, क्योंकि आज आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनका तो शुक्रिया अदा करें, उनका धन्यवाद करें कि वो आज आपको आपसे मिलाने वाले हैं। राइट, आपकी शक्तियों को उजागर करने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो। तो ये सारी सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद क्लियर होती हैं। व्हेन आई शो द प्लान ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं, मेरी जो ड्रीम था वो टीचर बनना था, और मेरे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। इसी बीच में 2001 की बात है, इसी बीच में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत करती है कोई इंडियन कंपनी ने ये काम नहीं किया था, फॉरेन विदेशी कॉन्सेप्ट है। विदेशों में इस तरह का काम होता था। राइट, और एक विदेशी कंपनी इंडिया में आती है, उन्होंने अपना यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, और उसी के अंदर एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया है। राइट, जो हमारे जो मेरे जिन्होंने मुझे पहली बार इस इंडस्ट्री का प्लान दिखाया, वो प्लान किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं दिखाया था, वो प्लान दिखाया था एक व्यक्ति ने। राइट, वो दिखाया था प्लान एक स्कूल के प्रिंसिपल। और ये घटना घटती है, ये घटना ऐसे घटती है, मेरे फादर, क्योंकि मैंने बताया कि वो जल रहे वाटर के विभाग में काम करते थे, तो वो वाटर विभाग में जब वो काम करते थे, तो वो एक एज ए प्लम्बर वो किसी घर के वहां पे गए थे सर्विस करने, उनका जो भी नल का इशू था, पानी का इशू था, उसको सोल्व करने के लिए वो उनके घर जाते हैं, उनका सर्विस करते हैं। और वहीं पे एक प्रिंसिपल सर, एक फॉरेन की कंपनी, जो विदेशी कंपनी है, वो जो इंडिया में आके काम कर रही थी, तो उसमें वो ज्वाइन थे। उन्होंने फादर से बातचीत में पूछा कि आपके घर पे कौन कौन है, जैसा कि हम पूछते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट का क्लास करते हैं कि हम किसको ज्वाइन करा सकते हैं, हम किससे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लड़का है जो अभी कॉलेज पढ़ रहा है। राइट। तो आगे क्या करेगा, आगे टीचर बनेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो आप उसको बिजनेस क्यों नहीं करवाते? आप क्यों सोचते हैं कि उसको नौकरी करनी है? जैसे कि हम लोगों को कहते हैं कि भाई सफलता जो है वो बिजनेस में है। आज आपके गांव में, शहर में, या इस कंट्री में अगर हम बात करें, तो अंबानी, अडानी कोई नौकरी नहीं करते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं। तो बिजनेसमैन या बिजनेस की लाइफ ही वो होती है जो आदमी को सफल बनाती है। नौकरी में आदमी, कहते हैं नौकरी आदमी न छोड़ सकता है न कर सकता है, न तो उसके सपने पूरे होते हैं न उसको छोड़ पाता है। राइट, इस तरह से उसकी लाइफ हमेशा एक टेनिस बॉल की तरह से चलती रहती है। तो उनका बिजनेस, तो बिजनेस के लिए, अब जैसे ही हम किसी को बिजनेस का बात बताते हैं, बिजनेस के लिए कहते हैं, तो आम आदमी की सोच कभी बिजनेस पे इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसके पास उतनी पूंजी होती ही नहीं कि वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, एक शॉप हो, दुकान हो, उसमें किराया, हमारा रेंट, हम उसको एब्जॉर्व कर सके, ये सब कुछ, ये सारी प्लानिंग हो, 2 से 3 साल हमारे पास पैसे का रोकान हो, तब जाके हम बिजनेस कर सकते हैं। तो उतनी आम आदमी के पास उतना वो वो सोच होती ही नहीं कि वो बिजनेस कर सकते। तो उनका बिजनेस, तो फादर, जैसे बिजनेस का नाम है, फादर ने कहा कि नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हमको बिजनेस या बिजनेस कर सके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से आप काम शुरू कर सकते हैं, आगे हजारों लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कुछ है, तो मेरे समझ में तो आ नहीं रहा है। आप शाम को आना, मेरा जो लड़का है वो कॉलेज से आएगा 4 से 5 बजे के बीच, और आकर के आप मुझसे बात करना। दैट्स ऑल, ये है, एक अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है। और जैसे मैं अपना कॉलेज से उस दिन आता हूँ, और आने के बाद जैसे ही घर पे आता हूँ, मैं खेलने के लिए निकल रहा था, क्योंकि जैसे कॉलेज से आते थे हम खेलने के लिए फील्ड में निकल जाते थे, क्रिकेट खेलने का मुझे भी शौक था, जैसे कि बोल रहे हैं लोग खेलते। राइट, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे। आ, तो फादर ने कहा कि अभी आपको खेलने नहीं जाना है, और एक सर आ रहे हैं जो आपको कुछ बिजनेस की जानकारी देंगे। तो ठीक है। अब जैसे ही वो आए, चाय पानी हुआ, बैठे, और उन्होंने A4 शीट निकाला, एक कागज निकाला, और उस पर उन्होंने लिखा कि किशन जी बताइए, आपके क्या सपने हैं, आपके क्या ड्रीम है। ये जो सपने या ड्रीम, ये पहला वर्ड, पहला शब्द मैं किसी व्यक्ति से सुन रहा था, वो मुझे पूछ रहा था, उस समय हमें सपने का मतलब पता नहीं था कि सपना, व्हाट इज ड्रीम, व्हाट इज सपना, सपना क्या है, ड्रीम क्या है। राइट। उनका इस जो सपना है, जो ड्रीम है,
मैंने कहा कि मैं तो सुबह सपना देखा था, रात में सो के जो, ये सपने तो वही होते हैं रात में हम जो सोते हैं। रात में जो भी सपना आता है, किसी को डरावना सपना आता है, किसी को भयभीत हो जाता है, किसी को बहुत अच्छे सपने आ रहे होते हैं, कोई उठा देता था, अरे यार उठा है क्यों, मैं तो बहुत अच्छा सपना देख रहा था, मतलब सपना आप वो समझते हो। तो मैंने उनका, सर मैं तो सपना भूल गया हूँ, राइट, जो सुबह देखा था। उनका नहीं नहीं, मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस ड्रीम की बात कर रहा हूँ, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना क्या है, आप क्या सोचते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये जो ड्रीम की बात कर रहे हैं, वो उस रात में आने वाले सपने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, राइट, आपकी चाहते क्या है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स रियलाइज हुआ। तो उस समय तो भाई मैं, मुझे तो बनना था टीचर, लेकिन जब वो बात कर रहे थे सपने की, तो मैंने कहा सर अगर आप बात सपने की कर रहे हैं तो मैं तो बनना चाहूंगा कलेक्टर। क्यों? क्योंकि आईएएस कलेक्टर आज भी ऐसी ड्रीम पोस्ट है, तो ये उस समय तो ड्रीम पोस्ट ऑलरेडी थी 2000 के अंदर, 2000 के अंदर ये ऑलरेडी ड्रीम पोस्ट तो थी। क्यों थी? क्योंकि वहां पे एक गाड़ी होती है, एक बंगला होता है, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, और समाज में उनका नाम होता है, वो जिले का राजा द किंग होता है, हेड ऑफ होता है। तो ऐसा कौन नहीं बनना चाहे, राइट। तो उन्होंने मुझे अगेन एक प्रश्न किया, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया है, लेकिन चांसेस कितने हैं। मैंने कहा चांसेस, मैंने कहा कि मैंने तो कोई एस 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 टी कैटेगरी से आता हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, राइट, हम एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। और जनरल कैटेगरी को वैसे ही कोटा नहीं मिलता, राइट। और पढ़े लिखे में आप उतने, मतलब मेरे जो मार्क्स आते थे, मतलब वो 60-70 के आसपास मार्क्स आते थे, मतलब फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स आते, और फर्स्ट डिवीजन होना मतलब उस समय में, मतलब आज के मेरिट पे आने के जैसे बराबर है, तो उतनी खुशी देता था, राइट। आज तो ग्रेड चलती है, ग्रेड बी, ग्रेड ए 1, ग्रेड जो भी है, राइट। तो उस समय ये चीजें थी, लेकिन मैं उतना भी नहीं था कि मेरा मेरिट में आ जाए, तो चांसेस तो बहुत कम है। मैंने कहा, सर चांसेस तो बहुत कम है, और मान लो अगर बन भी गए, तो इनकम उस समय जो थी, उस समय 50,000 के आसपास आईएएस की इनकम थी, अभी तो इनकम बढ़ गई, राइट। तो उनका, अच्छा, उनका देखो अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूँ। उन्होंने फिर ए4 शीट निकाली, उनका देखो कि मैं जो चीज बताना जा रहा हूँ, वहां पे सबसे पहले मिलता है पैसा, नंबर 2 मिलता है समय, नंबर 3 मिलता है आपको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, और नंबर 4 मिलता है रिकग्निशन, मतलब पहचान। जब आप यहाँ पे सफल होते हैं, जैसे आज अगर हम वेस्टीज की बात करें, तो वेस्टीज में अगर आप डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बनते हैं, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। आपको पता ही नहीं है आपने क्या अचीव कर लिया रियल में। अभी आपके बीच में रिसेंटली भी अचीव किया था अनिल कुमार यादव ने, क्राउन डायरेक्टर का लेवल, क्राउन की ट्रॉफी, लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम। और जब उनको रिकग्नाइजेशन किया गया था पटना कृष्ण कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर, तो मतलब आप आपने उनको सुना हो तो वो अपने शब्द तक नहीं कह पाते, मतलब इस इतनी, मतलब इतनी खुशी होती है, ये वो जो फीलिंग होती है, वो जब आप अचीव करेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे कि आपने क्या चाहिए। तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का मतलब आप समझिए कि वेस्टीज में, आज जो वेस्टीज 8 कंट्री में है, तो आपकी पहचान एक गली मोहल्ले में नहीं है, एक एक शहर में नहीं है, इवन 8 कंट्रीज में आपकी वेल नोन पहचान बनती है, 8 कंट्री के लोग आपको जानते हैं, क्योंकि वेस्टीज की जो वॉइस मैगजीन है, उसमें डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लिए पूरा एक पेज पे फोटो आता है, और उस पूरी इसकी जर्नी लिखी जाती है। और वो मैगजीन केवल इंडिया में नहीं, थाईलैंड, दुबई, बहरीन, एवरी कोस्ट, मतलब हर एक कंट्री में जाती है। और जहाँ भी वेस्टीज के फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को सबसे पहले बुलाया जाता है। लेट्स बोलिए, आपकी पहचान इतनी बड़ी हो जाती है जिसको आप पैसे से भी नहीं खरीद पाते हैं, मतलब ये आप कमाते हैं, तो दैट्स कॉल भी, राइट। तो रिकग्निशन यहाँ मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिलता है। जब उन्होंने सारी चीजें मुझे बताई, और बताने के बाद में जब उन्होंने मुझे कैलकुलेशन बताई, और कैलकुलेशन बताने के बाद में उसने कहा कि अगर आप 5 साल टिक के इस काम को करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते हैं, तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो 50,000 रुपये महीना डेफिनेटली हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये शब्द मुझे कौन कह रहा था? ये मुझे कोई आम आदमी नहीं कह रहा था, ये मुझे जो शब्द कहा जा रहा है, या मुझे जिसने प्लान दिखाया, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, मतलब गजेटेड ऑफिसर थे,
राइट, कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। अच्छा, किसको बता रहे हैं? स्टूडेंट को बता रहे हैं। तो मुझे एक चीज पता है कि जो टीचर है वो कितना भी उसका फायदा हो, कभी भी वो अपने स्टूडेंट का नुकसान करना या उसको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। तो मेरे दिमाग में डाउट आया ही नहीं। राइट, मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हमने उस पर विश्वास किया। उस दिन जो प्लान देखा था, मैं भी देख रहा था, फादर भी साथ में बैठे हुए थे। राइट। और फिर उनके जाने के बाद उस दिन रात में नींद नहीं आई। मतलब नींद उड़ गई, क्योंकि 50,000 रुपए की इनकम मतलब आज के 5 लाख रुपए की इनकम के बराबर है। मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, जब गोल्ड का प्राइस 2000 रुपये 4000 रुपये तोला था। आज 1 लाख रुपए का 1 ग्राम मिलता है, 10 ग्राम। राइट। तो आप सोच के देखिए कि मतलब वो क्या चलता है। अगले दिन नेक्स्ट डे हमने जाकर के उसको ज्वाइन किया, कुछ प्रोडक्ट है और काम करना स्टार्ट किया कुछ। जिससे जैसे अपने मीटिंग सेमिनार फंक्शन होते हैं, वैसे उनके भी मीटिंग्स होते थे जो शहरों में होते थे। वहां पे गए और वहां पे सक्सेस स्टोरी सुनी, लोगों को सुना, देखा। और वहां पे उस समय की मैं बात करता हूँ, उस समय में इस टायर सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी थी जो करोड़ों रुपए महीने की आमदनी उस समय ले रहे थे, और जिनका 8 कंट्री में नहीं, लगभग 100 150 कंट्री में बिजनेस था। खुद का हेलीकॉप्टर था, खुद के यास, खुद के जहाज। और हम आप एक घर बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं, उनके पास में खुद के आइलैंड है। आइलैंड समझते हैं आप? आइलैंड क्या है? आइलैंड का मतलब होता है समुद्र के अंदर एक पूरा टापू, मतलब उसके वो मालिक है। तो ये सक्सेस मैं आज के कई साल पहले देख चुका था। तो मैं इस इंडस्ट्री से कभी भी नकारात्मक नेगेटिव नहीं हुआ, चाहे कितने भी चले जाए, क्योंकि मुझे वो खजाना दिख चुका था। और सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बताई जाती है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में 60 साल तक काम करे, 60 ईयर्स। चाहे वो दुकान करता हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट कर देती है। लेकिन मुझे ये बताया गया कि अगर आप यहाँ पे 5 साल भी मेहनत कर लेते हैं, 5 साल भी, वो 60 साल का जो काम आप करते हैं वो कंसिस्टेंसी से लगातार, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं, चाहे किसी बिजनेस के लिए करते हैं, वही कंसिस्टेंसी और वही ईमानदारी के साथ आप इस इंडस्ट्री में 5 साल से तरीके से काम कर लेते हैं, तो गजब, ये आपको ही नहीं, ये आपकी कई सारी पीढ़ियों को भी आगे ले जा सकता है। राइट। तो ये सारा सब कुछ मैंने जब उसको देखा तो मैंने डिसीजन कर लिया कि मुझे न तो कोई नौकरी करनी है, न कोई जॉब करना है, न कोई बिजनेस करना है। मुझे अगर अपना करियर बनाना है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर बनाना है। मैंने फादर को बोल दिया था कि मुझे एस पी बारिल का जैसा बनना है, उत्तम प्रकाश बारिल, जो आज जस्टिस के एम्बेसडर हैं। राइट, वो उस कंपनी में भी थे। और उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी इस टाइप का एक, देखिए आदमी बड़े डिसीजन कब ले पाता है, आपकी टीम में लोग हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको बड़े फंक्शन में लेके जाओगे और बड़े फंक्शन में जब वो बड़ी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, बड़ी सफलता देखेंगे, तभी वो लाइफ का एक बड़ा डिसीजन दे पाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस प्रेस्टीज में आने से, प्रोडक्ट लेने से नहीं चलता है, या बिजनेस चलता है, आप डिसाइड करते हैं। जिस दिन आप डिसीजन कर लेते हैं कि मुझे क्राउन करना है, जिस दिन आप डिसीजन कर लेते हैं कि मुझे यूसीडी करना है, 2 लाख 5 लाख कमाना है, तो वो डिसीजन आपका होता है। और जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं, सच मानिए सपना तो आपका उसी समय पूरा हो चुका होता है। बाकी जो समय लग रहा है, ये समय प्रोसेस का लग रहा है। अगर आपकी सफलता अभी भी नहीं आ रही है तो डेफिनेटली अभी आपने डिसीजन नहीं किया है। तो आप सबसे पहले डिसीजन करिए कि हमें करना क्यों। राइट। जब आप डिसाइड कर लेते हैं, कहते हैं कि 1000 बार सोच लो कि आपको ये अचीव क्यों करना है, 1000 बार सोच लो कि आपको क्राउन क्यों बनना है, 1000 बार सोच लो कि आपको W 10 लाख रुपए VMCM क्यों करना है, 1000 बार सोच लो। जब आपने 1000 बार सोच लिया कि मुझे इसलिए करना है, फिर 1000 मुसीबतें अभी आ जाए तो रुकना नहीं। राइट। और वही लोग यहाँ पे सक्सेस हासिल करते हैं। तो बशर्ते कि जिस सिस्टम में मैंने काम किया था शुरू के 2 2.5 साल, तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। देखिए आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी हारता नहीं है, कभी भी लूज नहीं करता। या तो वो सीखता है या वो जीतता है। यहाँ पे खोने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। भाई वेस्टेज में करना क्या? वेस्टेज में सुबह उठ के आपको वेस्टेज की चाय पीना है, वेस्टेज का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, साबुन इस्तेमाल करना है, शैम्पू इस्तेमाल करना है, इसके बहुत ही शानदार हेल्थ के सप्लीमेंट जो आपको
आज की तारीख में हार्ट अटैक, बीपी, शुगर या ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियों से आपको बचाने का काम करते हैं, एज अ प्रिवेंट का काम करते हैं। तो इन चीजों को समझ के अपने लिए इस्तेमाल करना है, ये करना है। और ये करने से पैसा आता है। ये करने से क्या आता है? पैसा आता है। राइट। मेरी जो मर्सिडीज निकली है वो वेस्टीज के टूथपेस्ट करने से निकली है। राइट, उसमें से निकली है। यस और नो? ओके। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट भैया करना दो ही काम है। पहला काम है इन चीजों को इस्तेमाल करें। दूसरा काम है इसके बारे में लोगों को बताएं। तीसरा कोई काम है नहीं। यस और नो? राइट। तो 2 से 3 साल मैंने उस पर काम किया, कुछ दिक्कतें आई, चैलेंज आया। राइट। तो उस समय क्योंकि मेरे जो सारे जो सीनियर अपलाइन थे वो चले गए थे किसी और कंपनी में, और वो कंपनी थी जो सेकंड नंबर पे 2011 मैंने स्टार्ट किया था, भीलवाड़ा की बहुत जानी मानी कंपनी, जिसने पूरे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को घर घर तक पहुंचा दिया। एमएलएम इंडस्ट्री को घर घर तक पहुंचा दिया। बहुत बड़ी कंपनी थी। 2011 में उस पर काम किया, वहां पे हाईएस्ट पे आउट मैंने 75,000 तक का लिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश 2011 के अंदर वो कंपनी, गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं था, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी, इसलिए उस कंपनी को स्टॉप किया गया। जो इनकम थी वो सीधा जीरो पे आ गई, क्योंकि इनके जो को फाउंडर्स थे वो बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन बिजनेस के की जो ये रेगुलेशन होना चाहिए, जिस तरीके से वो काम होना चाहिए, जिस चीज से वो उसका काम होना चाहिए, तो उनका उनको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। राइट। इसलिए उसमें वो दिक्कतें आई। हम सबकी जो इनकम थी वो जीरो हो गई। राइट। और हमने फिर क्या किया? हमने गवर्नमेंट पे जाकर के उसका धरना दिया, कहीं जाकर हमने प्रोटेस्ट किया कि इस इंडस्ट्री को के लिए कोई कानून बनाया जाए। और वो समय आया 2017 के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कानून बने, और जो सही कंपनियां हैं वो आज लोगों को कैरियर दे के रूप में काम कर रहे हैं। राइट। और इसी बंद के दौरान, जब मैं भी लगभग साल भर तक घर पे बैठा हुआ था। राइट। और मैंने वापस बैंक का अपना, क्योंकि मैं इससे बीच में मैंने थोड़ा सा बैंक का भी काम किया था, तो मैं अपने बैंक वाले काम में वापस लग गया। लेकिन वहां कोई मजा नहीं आ रहा था। तो इसी बीच में फादर ने कहा कि देखो, आपने इतना समय दिया है वो इस इंडस्ट्री को दिया है, आगे भी ऐसा ही कोई इंडस्ट्री देखो, उसमें काम करो। तो मैं ढूंढ ही रहा था, देन मेरी अनएक्सीडेंटली मेरी मुलाकात होती है इस प्रेस्टीज से। और हम मेरे जो अपलाइन हैं मिस्टर दिलीप एंड नेहा वारे को मुझे बुलाते हैं, और मेरा वहाँ जाना होता है। वहां पे दिल्ली से आए हुए थे जिन्होंने हमें ये डिसीजन समझाया, मिस्टर राज मोहम्मद जी। मैं चाहता हूँ एक बार उनकी हमारे हम क्लैपिंग कर लें। राइट। जिनकी गाइडलाइन में हमने बहुत बड़ा काम भी किया इस सिस्टम के अंदर। वो आए और उन्होंने वेस्टिज का पहली बार प्लान देखा। जब वेस्टिज का जब मैं पहली बार प्लान देख रहा था, तो आप सोच के देखिए कि आपको क्या लगता है। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। हमने इसकी हर एक चीज चेक की। हमने सबसे पहले चेक किया कि एमडी कौन है, और पता चला एमडी मिस्टर गौतम वाली है, जो काफी हाईली एजुकेटेड है। जो ऐसा नहीं कि वेस्टिज कर रहे हैं, वेस्टिज से पहले वो कई सारी डायरेक्ट सेलिंग जो सफल कंपनियां हैं उसमें सीईओ पद पे काम कर चुके हैं, उनको टॉप पे ले जा चुके हैं। और यही वजह रहा कि 2004 से लेकर 2021 तक कंटिन्यू लगातार, इस पे कोई एलिगेशन नहीं है, इस पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कहीं कोई रुका नहीं है। जहां दूसरी कंपनियां के ऑफिस बंद हो रहे थे, वहां वेस्टिज ऑफिस खोल रहा था। मतलब आप सोच के देखिए कि इनको कितना तरीका पता है कि कौन सी गवर्नमेंट में कहाँ किस तरीके से हमें काम करना है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा थाईलैंड में कैसे काम करना है, दुबई में कैसे काम करना है। दुबई जैसे कंट्री, जहाँ 2011 जब मैं इस चीज में आया था उस समय वेस्टिज दुबई में था। और मैंने सोचा कि जब दुबई जैसी कंट्री में ये कंपनी अपना काम कर रही है, इसके प्रोडक्ट दुबई जैसी कंट्री में यूज करो, जहाँ पे इतना सख्त कानून है। राइट। जहाँ पे यदि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तो ऐसे सख्त कानून। और मेरा एक फ्रेंड है कुरैशी, जो वहां पे जॉब करता था, वो बताता है कि वहां पे हर 2 महीने बाद में वहां पे जितने भी फूड के विभाग होते हैं वहां पे चेकिंग होती है। और अगर वहां पे कोई चीज गलत पाई जाती है तो पूरी दुकान को सील मार देते हैं वहां पे। मतलब वहां पे कोई, वो कहते हैं वहां रहम है ही नहीं। तो आप सोच के देखो कि ऐसी कंट्री में वेस्टीज काम कर रहा है, और आज से कब से काम कर रहा था। आप सोच के देखो इसके प्रोडक्ट कितने बेहतरीन होंगे, इनका काम करने का तरीका कितना अच्छा होगा। राइट। इनका विजन कितना बड़ा होगा। ये सब दूसरे जाता है मिस्टर गौतम वाली सर को जाता है, दीपक कन्वर सर। और यही वजह है कि जिस तरह से एक इंडस्ट्री
सृष्टि का निर्माण होता है, उसी तरह से आपने भी इसका निर्माण किया है। और जहाँ पे आज अगर कोई वेस्टीज को ज्वाइन कर रहा है तो मैं उसको लकी, और उसकी पहली कंपनी वो है, तो वो मेरे से बड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम तो इतना धक्का खा के इसमें आए हैं, राइट। और वो डायरेक्ट अगर उसको ये वेस्टीज मिल गया है तो वो बहुत लकी है भाई, उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब वो बहुत, मैं तो कहता हूँ बहुत भाग्यशाली है। और मुझे कभी कभी उन लोगों के ऊपर भी तरस आता है जो वेस्टीज में आने के बाद भी आउट हो जाते हैं। मतलब उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है। यस, कहते हैं ये मतलब भगवान कहते हैं ना, जिसके ऊपर शनि की अगर 7.5 चल रही हो तो उसका क्या कर सकते हैं, राइट। तो जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, आप लकी हैं कि आप स्टेज में अभी हैं और बने हुए हैं। निश्चित तौर से ये मेरा उस समय का फोटो है जब मैं बैंक में जॉब करता था। 2005 में मेरे साथ एक घटना घटी। यस, ये घटना सभी के लाइफ में घटती है। मेरी शादी हो गई, राइट। और वाई द वेस्ट इज बेस्ट कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक इंडियन इंटरनेशनल कंपनी है। हमें गर्व है कि हम एक इंडियन इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सफल कंपनियां हैं वो सारी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत का पैसा अपने घर पे ले जा रही है। लेकिन हम लकी हैं, हम सच्चे भारतीय हैं, क्योंकि हम वेस्टी जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। कल हमारा बिजनेस अमेरिका में जाएगा, कल हमारा बिजनेस आज दुबई में है, थाईलैंड में है, कल हमारा बिजनेस इंग्लैंड में जाएगा, राइट। तो वहां से पैसा आपके देश में आएगा तो आपकी करेंसी कितनी मजबूत होगी। अगर आप वास्तव में सच्चे भारतीय हैं तो बिल्कुल, अगर आप बाय डिफॉल्ट वेस्टीज में है तो आप सच्चे भारतीय होने का सबूत भी दे रहे हैं, राइट। दूसरा है एक्सपेंस है, यहाँ पे राइट मैनेजमेंट है, दीपक सर, गौतम वाली सर और कन्वर सर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये बिजनेस 70-80% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। और पिछले 6 साल में हम 50 कंट्री के अंतर्गत आते हैं। 50 कंपनी जो टॉप कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग का। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग का कोई 100 कंपनीज का कोई हर साल का मतलब क्राइटेरिया भी होता था, ये हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब वेस्टीज ने 2017 में 92 का स्थान हासिल किया था, पता चला कि कोई इंडियन कंपनी भी है जो 100 के अंदर आती है, तो हमें बड़ा गर्व हुआ, राइट। उसके बाद में 67, और कोविड में हम टॉप 30 में भी गए। अभी हम टॉप 36 के अंदर अंतर्गत आज वेस्टीज हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं, जैसे आपके जैसे जज्बाती लोग, डेडिकेटेड लोग जिससे काम कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं। और ये डिसीजन भी वेस्टीज ने कर लिया है कि 2030 ये कंपनी $1 बिलियन, यानी कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी के अंदर आप जाने वाले हैं, राइट। तो ये ड्रीम भी आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मार्केट बहुत शानदार है, क्योंकि जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं वो मार्केट आने वाला मार्केट, भविष्य का मार्केट है। जिस तरह से मोबाइल इंडस्ट्री आज के 20 साल पहले इसका कोई प्रयोग नहीं था, कोई उपयोग नहीं था, लेकिन आज ये 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि इसके बगैर आज कोई काम नहीं होता, राइट। आपको बैंक का काम इसमें है, जैसे अभी ये मीटिंग कर रहे हैं, तो ये इसका काम है। आप इंटरनेशनल मीटिंग कर पा रहे हैं, राइट। आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप, तो आप सोच के देखिए, अगर आज के 40 साल पहले का व्यक्ति, राइट, जिसकी डेथ हो गई हो और मान लो अगर वो जिंदा हो जाए, वापस धरती पे आ जाए, तो वो मोबाइल देखे तो वो वापस वापस खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो देखेगा यार ये क्या चीज आ गई, राइट। मतलब आप सोच के देखिए कि ये चीजें आज के 40 साल पहले अगर कोई लोग बात करते हैं कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसमें अपन सामने देख के बात कर पाएंगे, तो लोग उस पर हंसते थे, राइट। और कहते हैं जिस पे लोग हंसते हैं, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, राइट। तो इंसान ने सोचा कि हम ऐसी चीज बनाएंगे, और आज ये कितनी बड़ी ये चीज बन चुकी है। उसी प्रकार से मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉल पिंजर जो दो पास्ट प्रेसिडेंट है, उनके आर्थिक सलाहकार रह चुके, उन्होंने बताया कि आने वाली जो इंडस्ट्री है, आने वाले जो काम है, राइट, वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का काम है, राइट। और हेल्थ एंड वेलनेस जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करेगी, और वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। और भारत वैसे ही बहुत बड़ा मार्केट है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का मतलब समझिए कि जितने लोग आप जुड़े हुए हैं, राइट, अगर वो आने वाले इन 5 सालों के अंदर क्राउन लेवल भी अचीव, 1 साल की हम बात कर रहे हैं, अगर क्राउन लेवल भी अचीव कर गए, तो आप सोच के देखिए कि $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री जब ये बनेगी, और जब वेस्टीज उसमें बहुत बड़ा काम, जैसा कि हम बता रहे हैं टॉप 10 में हम जाने वाले हैं, तो आप सोच के देखिए जो सपने मैंने इस इंडस्ट्री में आने से पहले देखे थे, या मैं उन लोगों से मिला था, तो वो दिन दूर नहीं।
जब आपके खुद के आइलैंड होंगे, खुद के चार्टर्ड प्लेन होंगे, राइट, और बहुत सारी लग्जरी आपके पास में होगी, आप सोच नहीं सकते हैं। आप समझ मतलब धरती पर आप स्वर्ग महसूस कर सकते हैं अगर आप इसमें लगे रहे। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो आपके सामने है ही है, जिसकी मैं बात आपको यूज करते हैं। द प्लान मेक ए वेल्दी, ये प्लान जो आपको वेल्दी बनाता है। कैसे बनाता है? बात करते हैं हम सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सर जब इस बिजनेस में आए थे तब कर्जे में थे, राइट, और वो जॉब मांगने के चक्कर में वेस्टीज में आए। और जब वेस्टीज का मल्टीपल एलओपी का प्लान देखा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए की इनकम मैं 6 महीने में कर लूंगा, और वो कर भी गए, राइट। तो वो 2 लाख 3 लाख रुपए के लिए आए थे ताकि उनका गला जो फंसा हुआ है, जो कर्जे का है, वो बाहर निकल सके। तो उसके लिए उन्होंने जुनून से काम भी किया। जुनून का मतलब है कि उन्होंने एक दिन में 10 10 20 20 लोगों से काम किया। उनको पता नहीं कब खाना खाया, कब सोए, कौन सी होटल में रुके। जब आप उनकी स्टोरी सुनते हो तो आप कुछ समझ सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से काम किया होगा। आप फील्ड में खुद काम कर रहे हैं, राइट। तो इतने जुनूनी होकर के जब उन्होंने काम किया और वो 2 2.5 लाख रुपए के लिए आए थे, आज वो 1 2 करोड़ रुपया प्रेस्टीज से हर महीना कमाते हैं। तो आपको क्या लगता है? ये प्लान मेक ए वेल्दी, ये प्लान आपको अमीर बनाने के लिए आया है, अरबपति बिलियनियर्स बनाने के लिए ये प्लान आपके लिए आया है, राइट। द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है आज वेस्टीज का, राइट, जिसकी वजह से आज हम बड़ा काम, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया के अंदर लगभग 5,000 इनके सेंटर हैं, 2.5 करोड़ जिनके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट, जो हर महीना खरीद करते हैं। द ग्रोथ एंड सक्सेस की बात करें, यहाँ पे कितने अच्छे 6,000 लोग आज यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इनकम कमाते हैं। आइए कुछ अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे आप शुरू हुए थे वैसे मैं भी शुरू हुआ। मेरा भी पहले महीने 8% हुआ, राइट, और 233 रुपए का मेरा कमीशन बना। और 4 महीने ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव किया। 11,000 का चेक बना। उस समय डायरेक्टर लेवल 10,000 भी पे होता था। अक्टूबर 2012 में मेरी इनकम 12,700 हो गई। मई 2013 में 26,000 मतलब स्टार डायमंड का लेवल मैंने क्लियर किया, राइट। अप्रैल में मैं डायमंड हुआ। 64,000 के आसपास की इनकम मेरी 2014 में पहुंच गई थी। 2015 में 67,000 में 1 लाख रुपए की इनकम देख के आया था। मैंने देखा था मोइन खान को, जो एक अनपढ़ व्यक्ति है, दिल्ली के अंदर टी शर्ट बेचते हैं, जो आदमी कभी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, वो व्यक्ति जब यहाँ पे लाख रुपए की इनकम कमा सकता है, तो दिल्ली की ग्रेजुएट सोलंकी है, वो तो कमा ही लेगा, राइट। तो इस विश्वास के साथ में मैं सिस्टम में आया, और वो 1 लाख का ड्रीम जो पूरा हुआ 2016 के अंदर। यस, 2016 के अंदर मैं 1 लाख रुपए की इनकम वेस्टीज में क्रॉस कर गया, राइट। और मार्च 2017 में 1,16,000, अगर मैं बात करूं ईयरली इनकम की, तो पहले साल की इनकम, पहले तो जून से लेके मार्च तक की इनकम थी वो 48,000 थी। उसके बाद फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकंड ईयर की इनकम 5,89,000, थर्ड ईयर 5,73, फोर्थ ईयर में जो मेरी इनकम पहुंच गई थी वो 10 लाख की इनकम थी। फिफ्थ ईयर में 12 लाख रुपए की इनकम, सिक्स ईयर में 14 लाख रुपए की इनकम, सेवन्थ ईयर में 17 लाख 18 लाख की इनकम। और दिस ईयर, ये कोविड का ईयर था जहाँ पे लगभग 20 लाख रुपए की मैंने इनकम जोड़ी नहीं, लेकिन कैलकुलेट करता हूँ 2020 और 2025 चल रहा, लगभग 5 साल की इनकम अगर मैं ये सारी इनकम अगर कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की इनकम वेस्टीज मुझे दे चुका है, राइट। हाईएस्ट बोनस 2,23,000 रुपए का आया है, राइट। और अगला जो टारगेट है, बिल्कुल टारगेट क्रिस्टल क्लियर है, 10 लाख रुपए की इनकम पे जाना है। और ये पॉसिबल तब होगा जब टीम में 100 लोग क्राउन बनेंगे। तो आप तैयार हैं क्राउन बनने के लिए? हम भी तैयार हैं आपको क्राउन पे ले जाने के लिए। यस, वाइटल की बात करते मैं इस इंडस्ट्री में आया था। जब मैंने घर घर जाके का प्लान दिखाना शुरू किया था, तब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, तो मैं पीछे पेड़ लगा के मैं घर घर जाकर के डेमो करता था ये टेस्ट का, राइट। ये तो उस कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, ये बात कर रहा हूँ मैं। और 2006 में मैंने इस इंडस्ट्री से एक चेक में, सिंगल चेक में बाइक ली थी, राइट। ये भी सपना था कि बाइक खरीदना है। 2009 में मेरे पास इस इंडस्ट्री से बहुत शानदार गाड़ी वैगनआर कार आई, राइट। ये मैडम है और ये साथ में कुलदीप है, आप देख पा रहे हैं। और आर्थिक आजादी का अभियान पे हम काम कर रहे थे, राइट। और नाउ द स्टार्ट वेस्टीज। और वेस्टीज जब शुरू हुआ तो पहले ही साल में हमने ये गाड़ी ले ली थी। मनोज जी साथ में बैठे हुए हैं।
राइट, हमें याद है कि हम जब गाड़ी लेने गए थे तो इन्होंने कहा था कि हमें बड़ी गाड़ी लेनी है। मतलब कि वेगनार में चार पांच लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते थे, तो हमने कहा चलो बड़ी गाड़ी लेते हैं, सब भर के जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे। और हम जब भी किसी के यहाँ होम मीटिंग में जाते थे, शुरू की बात कर रहा हूँ, हम चार पांच, जैसे अगर हमें विक्रम जी क्या जाना है, तो हम प्लान करते थे विक्रम जी का होम मीटिंग करनी, तो हम इस बस के, सॉरी, इस कार के अंदर जितनी सीटें हैं उतने लोग भर के जाते थे। राइट, 8-10 लोग। और जैसे हम जाते तो उसके वहां पे कभी चाय का कप खत्म हो गया, कभी क्या खत्म हो गया, मीटिंग करना है कि मीटिंग सुनना है, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतने हम, इतना तरीके, मतलब इतने जुनून के तरीके से हमने काम किया शुरुआत के तरीके में। राइट। और मैंने ही गाड़ी ले ली, आज मेरी टीम में मनोज कुमार यादव है, इनके पास भी शानदार गाड़ी है। राइट, और बहुत ही जल्दी ये ऑडी में कन्वर्ट होने वाली है। डबल यूनिवर्सल ग्राउंड राइट पे 5 लाख का चेक पुष्कर साहू, इन्होंने बलेनो ली, 1 लाख रुपए का चेक है। लट कन्हैयालाल सोनी है, जो स्टार लेवल पे है, उदयपुर के अंदर इन्होंने भी गाड़ी ली है। विक्रम यादव जी जो आपके सामने है, और बहुत जल्दी ये गाड़ी भी मर्सिडीज में कन्वर्ट हो रही है। राइट। और हम खूब घूम चुके हैं, विक्रम जी का खुद का टारगेट है कि 40 लोगों को गाड़ी दिलाना है, 1,70,000 के पे आउट पे है। राइट, डॉक्टर राम बच्चन इन्होंने भी गाड़ी ली इस काले पे। राइट। हमारे बीच में एक और क्राउन है, जो वॉल पेंटिंग का काम करते थे। राइट। और बड़े डाउट से ये इस बिजनेस में आए थे। ओके, कई धक्के खा चुके थे, विश्वास नहीं था कि ये सिस्टम काम करेगा, लेकिन वेस्टीज तो वेस्टीज है, आपके सामने आज देखिए। इनकम 1,23,000 का, फोर्ड की गाड़ी ये मेंटेन करते हैं। राइट। मैंने जब देखा था वेस्टीज में कार के अलावा लग्जरी कार भी आप ले सकते हैं, तो ड्रीम बनाया। 6 अगस्त 2019 को मैंने ली वेस्टीज से मर्सिडीज बेंज। राइट, लगभग 60 लाख की गाड़ी है ये। ओके। और अनाउंसमेंट हुआ उस दिन, 6 अगस्त 2019 का, वो दिन हम नहीं भूल सकते। राइट। और अमेजिंग जो इसका पार्ट बने हैं उनको आज भी याद है कि कितना शानदार वो दिन था। राइट। गजब, मतलब पूरा आप सोच के देखिए कि मर्सिडीज जैसा शोरूम जहाँ पे मतलब 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ियां मिलती हैं, एक आम आदमी, इवन मैं भी जब मैं इस जस्टिस जैसे सिस्टम में था, हमारे पास में एंजॉय गाड़ी थी, तो कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा हम इस तरह की हम अंदर होते हुए भी कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा हम इसके शोरूम के अंदर जाएं और पूछे, पता नहीं अंदर क्या बोल देगा। राइट। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी संगत के साथ रहते हैं, तो सिद्धार्थ सर कहते थे कि जाइए, शोरूम में जाइए और वहां पे जाकर के अपने लिए गाड़ियां पसंद करिए। वहां पे आप वेस्टेज के ड्रेस कोड में जाइए, लोग आपका सम्मान करेंगे। तो सेम वही एक्सरसाइज करने, अभी ऐसी एक्सरसाइज मैंने अभी टीम में कराई थी, जहाँ पे भी पूनम मैडम, संजय मैडम को मैं कार के शोरूम पे लेके गया। राइट, तो ऐसे ही हम भी गाड़ी में गए, वहां जाके गाड़ी पसंद की, फोटो खींच के आए, उसको चिपका दिया। चिपकाने के लगभग 1 साल के बाद में वो ड्रीम पूरा होता है। और 2019 को ये शानदार गाड़ी, यहाँ लगभग 100 लोग अपनी टीम से आए हुए थे, और सब अंदर जाकर के कोई अपने लिए गाड़ी पसंद कर रहा, कोई गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, वहां पे और भी गाड़ियां लगी हुई थी। इधर मैनेजर साहब का फोन आ रहा था, इन्होंने मुझे मांगा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि भाई आप अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आइए, मोहल्ले से दिखा के कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप इसका उपयोग जो है सही जगह करेंगे। राइट, तभी आपको गाड़ी मिलेगी, मतलब पैसा देने के बाद भी गाड़ी नहीं दे रहे। राइट, वो कह रहे हैं कि आपको ये करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन जब पब्लिक वहां पे इतनी पहुंच गई, तो उन्होंने कहा कि साहब आप जल्दी आइए, हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं, आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपका कैरेक्टर ही इतना अच्छा है। राइट। ओके। तो ये बहुत ही शानदार वो दिन था, गजब, अमेजिंग, ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। इसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और ये लेवल जो अचीव किया यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आप देखिए कि केवल सफलता आपको नहीं मिलती जब आप सक्सेस हासिल करते हैं। तो ये देखिए, आप फादर के चेहरे पे मुस्कान है। ऐसे कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जिनके माता पिता भी अवेलेबल हैं, और वो उनके चेहरे पे किस तरह की सक्सेस की मुस्कान देखना चाहते हैं उनके चेहरे पे। राइट।
तो वही सपना अगर आपका है और आप चाहते हो आपके फादर मदर आपके काम पे गर्व करें, तो सिंपल सी चीज है कि अपने काम में जुनून पैदा करिए। यस, क्योंकि यही सिंगल ओनली फॉर वन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी फैमिली के सपने पूरे करते हो। सोच के देखिए कि जिस दिन आप स्टेज पे जाएंगे, जिस दिन आप क्राउन बनेंगे, 1 लाख रुपए का चेक होगा, आपकी फैमिली, आपके मोहल्ले के लोग, आपके दोस्त रिश्तेदार उस फंक्शन में होंगे जहाँ पे हजारों लोग होते हैं। और वहां पे स्टेज पे जब आपका नाम पुकारा जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ स्टेज पे जाएंगे, और वहां से जो लोग, जो अगर जैसा आज आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं, या अगर आप वाइफ कर रही है, हस्बैंड मना कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, वाइफ साथ नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन ये अचीवमेंट होगा, राइट, उस दिन उनके पास में शब्द नहीं होंगे। उस दिन आप हीरो बनेंगे अपने बच्चों के, उस दिन आप हीरो बनेंगे अपने माता पिता के। यस, उस दिन आप हीरो बनेंगे अपने दोस्त रिश्तेदारों के। तो ये वो चीज है, या ये वो पल है जिसको आप करोड़ों रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते। राइट। ओके। आ, जिनके सिस्टम से हम ये सीख रहे हैं आज, मिस्टर रिजवान खान, मैं चाहता हूँ डबल स्पेलिंग हो जाए, इनसे भी हमने काफी कुछ सीखा है। और इनसे हमने एक चीज सीखा, आज धरती पर नहीं है लेकिन इनकी एजुकेशन आज भी हमारे पास में है। ये एक ही चीज बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में कभी भी समस्या है, कभी भी दिक्कत आए, कभी भी किसी भी तरह का चैलेंज आए, पैसे के लेकर के, सिस्टम को लेकर, किसी भी, तो ये एक ही चीज कहते हैं कि जाकर के एक प्लान नया दिखाइए। जाके एक नए व्यक्ति को पकड़िए और वेस्टिज का नया प्लान दिखाइए, वेस्टिज का प्लान दिखाइए, जाइए कोई दिक्कत आती है नया प्लान दिखाइए, जाइए दिक्कत आती है नया प्लान दिखाइए। क्योंकि प्लान में ही वो ताकत है जो आपकी, क्योंकि एक नया व्यक्ति आपकी 1,000 समस्याओं का समाधान है। राइट। आज ये धरती पर नहीं है, लेकिन कहते हैं सिक्योरिटी आज सर जो 2012 के अंदर आया, 2018 के अंदर हिस्ट्री आज दुनिया में नहीं है, लेकिन 18 लाख रुपए की इनकम छोड़ के गए थे। आज इनकी जो लड़की है वो विदेश में पढ़ रही थी, लाखों रुपए का फीस उसका जा रहा था, इनके बच्चे हैं 3, वो यहाँ पढ़ रहे थे। पता है, जब इनकी डेथ हुई, मैडम बताती है, फरीदा मैडम के, डेथ होते ही अगले दिन इनके घर पे दूध नहीं आया। मेहमान आए, गेस्ट आए, जब इन्होंने दूध वाले को फोन किया तो दूध वाले ने जवाब क्या दिया कि मैडम मैं आपके यहाँ पे दूध पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे पैसा कौन देगा, क्योंकि पैसा देने वाला तो है ही नहीं, दुनिया से निकल रही है। आप सोच के देखो कि जब आपके पास पैसा होता है तब आपकी लाइफ कैसी होती है। जब आदमी कमाने वाला ही निकल गया तो दूध वाला दूध नहीं दे रहा, ये देखो, मतलब दुनिया किस तरह से बदल जाती है, ये आपके सामने है। और वहीं पे वेस्टीज खड़ा रहा। दूध तो छोड़िए, आज उनकी जो लड़की है उनका एमबीए फॉरेन में कंप्लीट हो चुका है। राइट। बहुत जल्दी वो अपना हायर एजुकेशन के साथ यहाँ पे आ रही है, और इनके बच्चे सब पढ़ चुके हैं। उन्होंने जाने के बाद कहीं 5 प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद ली है, शानदार गाड़ियां और ली है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है थ्रू द वेस्टीज। अगर ये वेस्टीज में नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। विवेक सक्सेना जी हम सबके ग्रेट गुरु हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। इनका एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है एसबीसी, सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस। गजब का अमेजिंग प्रोग्राम होता है जो एसटीएम के नाम से होता है। कभी मौका मिले उसको अटेंड करने का तो छोड़ना नहीं है, उसको जरूर अटेंड करें। सिद्धार्थ सिंह जो हम सबके आज शख्सियत है, ग्रेट गुरु हैं, पूरे वेस्टीज के आइकन हैं। हर कोई बनना चाहता है इनके जैसा। राइट। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम लेते हैं वेस्टीज के अंदर। राइट। 2009 के अंदर सूरत में लेना है बहुत ही शानदार बंगला। राइट। इस सब के आप गवाह बनने वाले हैं, और ये भी आने वाला है। जब मैं लोगों को कहता था कि हम वेस्टीज में मर्सिडीज लेंगे तो लोग विश्वास नहीं करते थे। राइट। और आज वेस्टीज से लेंगे हम शानदार हेलीकॉप्टर। यस, 2030 वो दूर दूर नहीं है। राइट। ये भी लेना है, रोल्स रॉयस भी लेनी है। रोल्स रॉयस जिस कीमत में आती है उसमें में ये 4 आ जाएंगे। राइट। मनोज कुमार यादव जी का भी ड्रीम है, हेलीकॉप्टर वाले मनोज जी रेडी हैं। यस। तो ये सब कुछ संभव है, और ये संभव है। अब ये जो ड्रीम है ये छोटे हो चुके हैं, क्योंकि अब ड्रीम बहुत बड़ा बन चुका है। वो ड्रीम है मिशन 100 क्राउन, जिसके लिए हम डेडिकेटेड हैं, कंसिस्टेंस है, और जो लाइन में आएगा वो क्राउन हो जाएगा। यस। और हाँ, अनिल कुमार यादव लाइन में थे, वो क्राउन हो गए। अब जो भी पाइपलाइन में आएगा वो सिंपल से बात है, लाइन में आएगा कौन, जो भी एक्टिविटी अभी आपको बताई जा रही है,
मनोज जी के द्वारा, मेरे द्वारा जो उस एक्टिविटी को फॉलो करेगा, निश्चित तौर से उसका क्राउन जाना तय है। उसको भरोसा है कि नहीं, लेकिन हमें 100% भरोसा नहीं जाएगा। विदेश यात्रा वेस्टिज से मिलती फॉरेन ट्रिप। पहला फॉरेन ट्रिप थाईलैंड पटाया। अमेजिंग, पहली बार ही प्लेन में बैठना है, और पहली बार लाइफ में, पहली बार हमारे खानदान में कोई प्लेन में नहीं बैठा। पहली बार पासपोर्ट हमारा बना और पहली बार ही हम प्लेन में बैठे। पहली बार ही प्लेन में बैठने के बाद में 4,000 घंटे, सॉरी, 5 घंटे की फ्लाइट और थाईलैंड जैसा सफर, हर एक चीज का फोटो मैंने लिया। अमेजिंग है ये। एसपी बारिन है, राइट। ये फ्लाइट का फोटो है। ये एयर होस्टेस है। ये देखिए मेरे साथ में कौन है। यस, मतलब हम अकेले नहीं, मेरी 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 हमेशा ये आदत रही है कि मैं कभी भी मीटिंग में अकेला नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ मीटिंग में, जा रहा हूँ तो मैं एक आध को टांग के ले जाऊँ। राइट, तो जब मैं विदेश यात्रा गया तो भी मैं एक आध को टांग के लेके गया। देखो कौन है। यस, मनोज कुमार यादव। ओके, हमने बहुत एंजॉय किया दोनों जनों ने। और हर एक चीज ये, जब हम वहाँ उतरते हैं इससे वेलकम होता है। यस, अप्सराएं, मतलब जो धरती की अप्सराएं हैं, क्या कहते हैं उसको, राइट, वो आपका वेलकम करती है। फूल माला से आपका स्वागत होता है। और आपको मौका मिलता है, ये देखिए पीछे गौतम वाली सर बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, इनके साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका, रूबरू मिलने का मौका आपको मिलता है। राइट, इससे शानदार लग्जरी गाड़ियां आती हैं। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े फल्स है कि हम उनको खा नहीं पाए, लेकिन उनके ऊपर बैठ के हमने फोटो जरूर खींचा है। ये देखिए साथ में ये, यस, मिस्टर मोइन खान। अच्छा, वेस्टिज के जितने भी सफल लीडर हैं, जिनको आप अपना ड्रीम बनाते हैं, उनसे रूबरू मिलने का मौका आपको यहाँ मिलता है। राइट, मिस्टर कन्वर सर, एक बार इनकी जोरदार क्लैपिंग कर लिए। राजू गुप्ता जी आज नहीं है, ये भी 5वीं फेल थे, आज डेथ है, एक्सपायर है, हो गए हैं, लेकिन आज भी 4 से 5 लाख रुपए की इनकम उनके परिवार में आती है। दीपक सर, संजय यादव, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम। राइट, जबरदस्त लीडर है, इनको देखते ही करंट आ जाता है, मतलब ऐसी ऐसी शख्सियत है ये। 16-17 लाख रुपए का चेक है। मनोज सिंह, वेस्टीज में आने से पहले बहुत ज्यादा कर्ज इनके ऊपर भी था। 6 लड़कियां थी जिनकी शादी इनको करनी थी, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये 2 से 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, मतलब जान देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनको मिलता है वेस्टीज। और वेस्टीज वाले छोड़ते नहीं, वो कहते हैं कि भाई पहले तुम सफल हो जाओ, उसके बाद एहसास खान। और आज सफल है, 5 से 6 लाख रुपए की इनकम, मर्सिडीज चलाते हैं। यस, हम सबकी ग्रेट अपलाइन, एक बार जोरदार क्लैपिंग मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। और जब आप वहां पे जाते हैं खाना खाने के लिए, तो एक बहुत लंबा सा मेज लगा होता है। यहाँ से लेके लगभग, मैं समझता हूँ कि जितनी लंबी ट्रेन होती है ना, ट्रेन लगभग 1 किलोमीटर लंबी होती है, तो यहाँ पे लगभग 500 1 किलोमीटर लंबा आपके लिए खाने का सजा हुआ लगा होता है। जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा। तो पहले वहां पे जाने से पहले आप पहले घूम लेना कि आपको खाना क्या है, नहीं तो पता चलेगा कि आपका पेट भर चुका है और आपकी जो खाने वाली चीज है वो अब आई। राइट, तो एक लेवियस लाइफस्टाइल आपको मिलती है यहाँ पे, ये दीपाली नेहर पात्रा वाला। राइट, दूसरा मेरा ड्रीम, मैंने एक तो सपना देखा था जब, कि मुझे स्टार क्रूज पे जाना है। राइट, एक पानी के अंदर पूरी दुनिया। जब आप वेस्टीज में पैसा खर्च करते हैं नोटों से, तो वेस्टीज आपको डॉलर देता है फॉरेन में खर्च करने के लिए। राइट, ये शानदार फ्लाइट होती है, यहाँ पे 1700-1800 लोग थे। राइट, क्रूज के ऊपर बहुत अमेजिंग सफर है ये। 3 दिन हमें पानी के अंदर रहना है। राइट, ये रिजवान सर भी थे, बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं। ये ट्विन टावर है मलेशिया का। थर्ड ट्रिप, जब 2 ट्रिप में जा चुका था, तो मैडम ने कहा कि भी आप अकेले जाते हो, अभी हम भी चलेंगे। ओके, यू कैन डू इट, आप भी चल सकते हैं। राइट, और इस बार हमारा कपल टूर था, हम अकेले नहीं थे। हमारे साथ में विक्रम जी, उनकी मैडम, राम कृपाल जी, हम लगभग 4-5 लोग इस ट्रिप पे थे। और बहुत ही अमेजिंग, जब आप यूसीडी यूसीडी बनते हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है घूमने के लिए, और लग्जरी आपको होटल्स मिलती हैं। अमेजिंग, शानदार, देख सकते हैं आप। ओके, तो सक्सेस यहाँ पे एंड नहीं है, ये सक्सेस कंटिन्यू है, लगातार है।
और मुझे लग रहा कि और लास्ट टाइम जो फॉरेन टूर पे गए थे तो मैं अकेला नहीं था, लगभग मनोज जी के साथ में 14 से 15 लोग ये विदेश यात्रा करके आ चुके हैं। और इस बार जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाने वाले हैं तकरीबन 50 से 60 लाख होंगे, वो आप ही होंगे। तो डू यू रेडी योर पासपोर्ट? ओके, थैंक यू, विश यू वेल।